नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं हमीर देव चौहान की। इनका शासन 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक का रहा है। ये राजस्थान में रणथंभौर के शासक रहे हैं। यह रणथंभौर आज के समय में सवाई माधोपुर का भाग है। पहले रणथंभौर राज्य बहुत विस्तृत होता था। वहाँ पर चौहानों की जो शाखा थी उसके बहुत महत्वपूर्ण शासक हमीर देव चौहान रहे हैं। तो हम बात करें इससे पहले मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, सभी तक शेयर करें। हम ऐसे ही वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हमने राव शेखा का वीडियो भी तैयार करके अपलोड कर दिया है। अगर वो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो आप ज़रूर देखें। तो हमने चर्चा की हमीर देव चौहान की। ये रणथंभौर के शासक थे। हमीर देव चौहान जैतर सिंह के पुत्र थे। जैतर सिंह की बात करें तो ये थे बाघभट्ट के बाद में, यानी बाघभट्ट शासक हुए। उसके बाद में जैतर सिंह को जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और जैतर सिंह के बाद में, यानी जैतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हमीर देव को उत्तराधिकारी बना दिया था। और इनका राज्यारोहण होता है 1282 ईस्वी में। और हमीर देव ने सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाई और उसने भीमरस के राजा अर्जुन को हरा के मांडलगढ़ से कर वसूल किया। उसके बाद में दक्षिण के अंदर गए और वहाँ पर परमार राजा भोज और उनको सबको हरा के आते वक्त चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, ये काठियावाड़ का भाग है, पुष्कर, चंपा, इन सब को अपने कब्जे में ले लिया, इन पे विजय प्राप्त करके। और एक यज्ञ किया, वो यज्ञ था कोटियन जय यज्ञ करवाया इसने। हमीर देव अपनी विजय अभियानों में राजस्थान के महत्वपूर्ण शासकों में शामिल होते हैं और इसी के कारण इनको याद रखा जाता है। यानी इन्होंने 17 युद्ध लड़े हैं, ऐसा वर्णन इतिहास में है। और जिनमें से 16 युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की है। अंतिम जो युद्ध था अलाउद्दीन के साथ, उसी में ये हारे थे। हमीर की जो शक्ति बढ़ रही थी उससे दिल्ली का सुल्तान, उस समय दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये बहुत चिंतित था और उसने हमीर से मुकाबला करने रणथंभौर सेना भेजी। जलालुद्दीन स्वयं सेना के साथ आया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इन्होंने काफ़ी दिनों तक किले की घेराबंदी की। रणथंभौर का किला बहुत मजबूत और बख्तरबंद किला है, कहा जाता है इतिहास में। बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद दुर्ग है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सफलता नहीं मिली और जून 1291 में वापस दिल्ली लौट गया। उसके बाद में, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में 1296 ईस्वी में, ये ध्यान रखना, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद जो कौन था, अलाउद्दीन, ये दिल्ली का सुल्तान बनता है। और इसने ये मन में सोचा कि रणथंभौर को जीतना बहुत ज़रूरी है। इसको पता था कि जलालुद्दीन वहाँ विजय हासिल नहीं करके वापस आ गया था, तो इसने योजना बनाई कि रणथंभौर को जीतना है। और उस योजना में इसने एक बीच में बहाना, यानी उस आक्रमण का बहाना शुरू किया। और उस बहाने में इसको हाथ लग गया मंगोल मोहम्मद शाह। ये मंगोल मोहम्मद शाह दिल्ली से, यानी अलाउद्दीन की सेना में माल लूट के और ये भाग के आ गया था। और इसको हमीर ने शरण दे दी। और अलाउद्दीन ने बहाना बनाया कि हमीर ने इसको शरण क्यों दी है, और इसी बहाने को लेके उसने आक्रमण कर दिया। और ये जो आक्रमण था ये बहुत विशाल आक्रमण था। और इस आक्रमण के लिए उसने 1299 में
उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को भेजा था। कहाँ भेजा? रणथंभौर पे आक्रमण करने के लिए। स्वयं सुल्तान अलाउद्दीन ने आकर के उलुग खां और नुसरत खां को भेजा था सेना को लेके। कहाँ पर? रणथंभौर पर। और रणथंभौर का जो रास्ता है, उस रास्ते में एक जगह है झाइन, उस पे आक्रमण किया, क्योंकि वो उस मार्ग की कुंजी थी। उस पे कब्जा करने से रणथंभौर का जो दुर्ग का रास्ता है वो पूरी तरह से रुक सकता था। और उस पे आक्रमण करके घेराबंदी की, लंबे समय तक ये घेराबंदी की, और इस में कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। और ऐसी स्थिति में जब ये घेराबंदी चल रही थी, उसी स्थिति में हमीर क्या कर रहे थे? हमीर यज्ञ करके मौन व्रत में थे। और उसने दो सैनिक अधिकारी कौन थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। इनको शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। किसको? भीम सिंह और धर्म सिंह को। और भीम सिंह और धर्म सिंह ने शत्रु को हरा भी दिया, यानी नुसरत खां और उलुग खां को हरा दिया, और वो पीछे चले गए। और भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर की ओर लौट आए। लेकिन ये जो ही लौटे, शाही सेना ने पुनः आक्रमण कर दिया और वो आगे बढ़ने लगी। जब ये सूचना, पुनः आक्रमण की सूचना मिली, तो उस सूचना को प्राप्त होते ही भीम सिंह स्वयं सेना को लेकर मुकाबला करने पहुंच गया। भीम सिंह अकेला सेना के साथ पहुंच गया, और वहां पर इस संघर्ष में भीम सिंह मारे जाते हैं। और उलुग खां जो हैं वो विजय प्राप्त न करके, विजय हासिल नहीं होती है उनको, लेकिन वो जो कठोर संघर्ष था उससे वो उकता के और चले जाते हैं दिल्ली, सुल्तान के पास समाचार भेजने के लिए कि वहाँ विजय प्राप्त करने के लिए हमारे को बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता है। जब ये दिल्ली पहुंच जाते हैं तो सुल्तान ने पुनः उलुग खां और नुसरत खां को एक बहुत बड़ी सेना लेकर भेजा। दोनों को बहुत बड़ी सेना के साथ वापिस रणथंभौर दुर्ग को घेरने के लिए भेजा। और इस घेराबंदी के दौरान ही जो रणथंभौर के दुर्ग से वहाँ से कोई गोला दागा गया है, उस गोले में नुसरत खां मारे जाते हैं। जब नुसरत खां मारे जाते हैं तो शाही सेना में खलबली मचती है, और इस खलबली का समाचार जो है बादशाह तक पहुंचता है, यानी सुल्तान तक पहुंचता है। और उस स्थिति में सुल्तान जो है स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बहुत बड़ी सेना लेकर खुद पहुंचते हैं, यानी सुल्तान स्वयं, यानी अलाउद्दीन खिलजी स्वयं विशाल सेना के साथ वहां पहुंच जाते हैं। बहुत दिनों तक घेरा चलता रहता है, काफ़ी लंबे समय तक घेरा चलता है, लेकिन फिर भी वो दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में वो छल और कपट का सहारा लेते हैं। सुल्तान को सूचनाएं मिलती हैं कि दिल्ली के अंदर विद्रोह की संभावनाएं बढ़ रही हैं, दूसरा मौसम भी प्रतिकूल होता जा रहा था, तो सुल्तान ने छल और कपट का सहारा लिया। उस स्थिति में सुल्तान ने हमीर को प्रस्ताव भिजवाया संधि का, कि हम संधि करना चाहते हैं। जब ये समाचार हमीर देव चौहान को मिलता है तो उसने रणमल और रतिपाल, इन दो को शाही शिविर में संधि के दस्तखत पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा। कौन थे दो व्यक्ति? रणमल और रतिपाल, इन दो को भेजा हमीर देव ने। और ऐसी स्थिति में जब वो वहाँ शाही शिविर में जाते हैं, सुल्तान इनको लालच देता है। लालच किसका? कि ये जो दुर्ग है ये आपको सौंप दिया जाएगा। और उस लालच में आके रणमल और रतिपाल ने दुर्ग के जो गुप्त रास्ते हैं उनकी जानकारी शाही सेना को दे दी, और उससे तुर्की सेना जो है दुर्ग में पहुंच गई। यानी पूरी तरह से ये
विश्वासघात के कारण ही अंदर प्रवेश के जो है द्वार खुले। जब शाही सेना पहुंच जाती है तो उस स्थिति में उनको पता था कि अब इनसे मुकाबला जो है बहुत कठिन होगा, और उसी कठिनता को भांपते हुए हमीर की जो रानी रंग देवी और उनकी पुत्री पद्मला, इन्होंने जल जौहर किया। ये याद रखना, रणथंभौर के इतिहास का जो जौहर है 1301 ईस्वी का जो जौहर है वो बहुत प्रसिद्ध जौहर है। उसमें हमीर की जो रानी रंग देवी और उनकी पुत्री पद्मला, इस पुत्री पद्मला के लिए एक अलग से तालाब भी बनाया था, उसका नाम पद्मला तालाब के नाम से जाना जाता है। ये इनसे पहले की बात है। इस युद्ध में हमीर वीरगति पूर्वक लड़ते हुए मारे जाते हैं। कुल मिला के इस युद्ध ने राजस्थान के इतिहास में एक अमिट स्थान प्राप्त किया, और इस युद्ध के पश्चात रणथंभौर पर अलाउद्दीन का शासन स्थापित हो जाता है। ये याद रखें कब, 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। और सुल्तान ने रणमल और रतिपाल दोनों को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? सुल्तान ने यह कहते हुए कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकते, वो भविष्य में स्वामी भक्त कैसे हो सकते हैं, इसीलिए दोनों को मरवा दिया। और इस युद्ध में सुल्तान के साथ उनके विद्वान अमीर खुसरो भी साथ थे। अमीर खुसरो की बहुत सारी कृतियाँ जो हैं वो इतिहास में प्रचलित हैं। ध्यान रहे, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, इनके साथ युद्ध में भी थे। तो ये जो बात है, इस बातों के साथ साथ आप जो विशेष आप ध्यान में रखें, हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर में चौहानों की जो शाखा थी उसका समापन भी हो जाता है। हमीर की उपलब्धियों की बात करें तो हमीर ने अपने पिता जय सिंह, जिसको हम जैतर सिंह भी बोल सकते हैं, उनका जो 32 साल का शासन रहा था उसकी याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। ये जीके का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई और क्यों बनवाई? तो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। ये हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों के शासन को याद में रखते हुए बनवाई थी। हमीर के दरबार में एक कवि थे, उनका नाम था बीजादित्य, और हमीर को इतिहास में चौहान काल का करण भी कहा जाता है। हमीर के ऊपर जो लिखे हुए महाकाव्य हैं उनमें पहला महत्वपूर्ण महाकाव्य हमीर महाकाव्य, ये नयनचंद सूरी ने लिखा। एक महाकाव्य है हमीर रासो, ये जोधराज ने लिखा। और हमीर हठ, ये चंद्रशेखर ने लिखा। हमीर अपनी हठ के कारण जाने जाते हैं। इनकी हठ इतनी प्रसिद्ध मानी जाती है इतिहास में, जैसे तिरिया तेल, वैसे ही हमीर की हठ, ये चढ़े न दूजी बार, ऐसा लिखा जाता है इतिहास में। यानी हठ इतनी थी कि जो शरण में आया हुआ था उसको वापस नहीं दिया, और हठ इतनी थी कि जब इसको बता दिया कि स्थितियां विकट हैं और दुर्ग के अंदर खाद्य सामग्री का भयंकर यानी विकट स्थितियों में पहुंच चुकी है, तब भी उन्होंने क्या है कि यही कि हमारे जो सेनापति गए हुए हैं वो जो करेंगे वो बेहतर ही करेंगे, ऐसी हठ जो है उसी के कारण रणथंभौर पे तुर्कों का कब्जा हो जाता है। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, रणथंभौर के दुर्ग के बारे में, कि बाकी सारे दुर्ग जो हैं नंगे हैं, लेकिन ये जो दुर्ग है ये बख्तरबंद दुर्ग है। बहुत पहले इसका निर्माण हुआ था, हमीर के शासनकाल में इसको बहुत विस्तार दिया गया। ये हमीर देव चौहान हैं। हमीर देव चौहान ने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़े, अंतिम युद्ध में वो हार जाते हैं, लेकिन उनका जो शासनकाल है इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखा जाता है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत को काफ़ी परेशान किया, लेकिन अनंततः वो हार के और तुर्कों को सौंप दे रणथंभौर। तो ये संक्षिप्त परिचय था
इस परिचय के माध्यम से हमने रणथंभौर के यशस्वी शासक हमीरदेव चौहान को समझा। आगामी वीडियो में हम अन्य, जिसमें हम महाराणा प्रताप से संबंधित इतिहास के बारे में वीडियो तैयार करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो सभी तक शेयर करें। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। आपका धन्यवाद।